रात को बिस्तर पर लेटकर नींद नहीं आती। दिन भर की छोटी छोटी बातें बार बार दिमाग में घूमती रहती हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा क्यों किया? अगर कल ऐसा हो गया तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? अगर ये सवाल तुम्हारे रोज के साथी बन चुके हैं तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में सबसे ज्यादा चुपचाप टूटने वाले लोग वही होते हैं जो ज्यादा सोचते हैं। हजारों साल पहले जब न मोबाइल था न सोशल मीडिया, तब भी बुद्ध ने कहा था, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो बाहर से शांत और भीतर से अशांत रहते हैं। आरव एक साधारण इंसान था, न बहुत बोलने वाला न बहुत शिकायत करने वाला, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। कोई उससे थोड़ा अलग व्यवहार कर ले वो सोचता रहता, कोई जवाब देर से दे दे वो पूरी कहानी बना लेता। रात को सोते समय उसका शरीर थका होता लेकिन मन जागता रहता। लोग कहते थे इतना मत सोचा कर, पर कोई नहीं समझता था कि सोचना उसके बस में नहीं था। यही सबसे बड़ी सजा थी। बुद्ध का पहला उपदेश, ज्यादा सोचने वाला इंसान कमजोर नहीं गहरा होता है। एक दिन आरव एक पुराने बौद्ध विहार पहुंचा। वहां दीवार पर लिखा था, जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा महसूस करता है। बुद्ध कहते हैं ज्यादा सोचने वाले लोग असल में बहुत संवेदनशील होते हैं। उन्हें बातें जल्दी चुभती हैं क्योंकि उनका मन हर चीज को गहराई से देखता है। ओवर थिंकर कमजोर नहीं होते, वे बस ज्यादा जागरूक होते हैं। बुद्ध का दूसरा उपदेश, दुख घटनाओं से नहीं विचारों से पैदा होता है। आरव ने एक और वाक्य पढ़ा, घटना वही है, दुख तुम्हारा विचार है। बुद्ध ने समझाया, एक ही बात दो लोगों को अलग अलग दुख देती है। क्यों? क्योंकि एक सोचता है ये हो गया अब क्या, और दूसरा सोचता है ये मेरे साथ ही क्यों। ओवर थिंकिंग यहीं से शुरू होती है। हम घटना से नहीं उस पर बनाई गई कहानी से टूटते हैं। आरव किसी से बहुत जुड़ा था। वो इंसान थोड़ा बदल गया। आरव ने लड़ाई नहीं की, शिकायत नहीं की, बस सोचता रहा दिन रात। बुद्ध कहते हैं, जिस बात को तुम बदल नहीं सकते उसे बार बार सोचना अपने मन को सजा देना है। ज्यादा सोचने वाला इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों को सोचता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। बुद्ध का तीसरा उपदेश, भविष्य में जीने वाला मन आज मर जाता है। आरव हमेशा आगे की सोचता, अगर वो चला गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। बुद्ध ने कहा, भविष्य का डर आज की शांति को खा जाता है। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर आज में नहीं जीते। उनका शरीर वर्तमान में होता है लेकिन मन भविष्य में भटकता रहता है। बुद्ध का चौथा उपदेश, मन को रोको मत, देखो। लोग कहते हैं सोचना बंद करो, बुद्ध कहते हैं मत रोको, देखो। मन को दबाना नहीं, मन को देखना सीखो। आरव ने पहली बार अपने विचारों को बिना जज किए देखना शुरू किया। ना सही ना गलत, बस देखा, और पहली बार उसका मन थोड़ा शांत हुआ। बुद्ध का पांचवा उपदेश, हर विचार सत्य नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, मन जो कहे जरूरी नहीं वो सत्य हो। ओवर थिंकर की सबसे बड़ी भूल, वो हर विचार को सत्य मान लेता है, जबकि 80% विचार डर और कल्पना से पैदा होते हैं। एक दिन आरव को समझ आया, वो थका हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि जिंदगी कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जिंदगी से पहले जिंदगी के बारे में सोच रहा है। बुद्ध का वाक्य याद आया, जहां तुम्हारा ध्यान है वहीं तुम्हारी शक्ति है। आरव ने ध्यान वर्तमान पर लाया, धीरे धीरे। बुद्ध का छठा उपदेश, मौन ओवर थिंकिंग की औषधि है। बुद्ध मौन में रहे क्योंकि मौन में मन थकता नहीं। आरव ने हर बात बोलना छोड़ दिया, हर बात सोचना भी छोड़ दिया, कुछ बातें बस छोड़ दी। बुद्ध का सातवां उपदेश, खुद के प्रति करुणा रखो। ओवर थिंकर खुद को सबसे ज्यादा दोष देता है। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को माफ नहीं करता वो कभी शांत नहीं हो सकता। आरव ने खुद से नरमी शुरू की। बुद्ध का आठवां उपदेश, शांति तब आती है जब स्वीकार होता है। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे स्वीकार करो। हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर सोच का समाधान नहीं होता, और यही स्वीकार ओवर थिंकिंग का अंत है। अगर तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम जागरूक हो, संवेदनशील हो, गहरे हो। बस तुम्हें अपने मन से दोस्ती करनी है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को समझ लिया उसके लिए दुनिया सरल हो जाती है।
अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल से टकराई हो तो समझ लो ये तुम्हारी ही कहानी थी।